हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट सम। पहले देखते हैं फर्स्ट सम। देखो, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि यू अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज 22/7। मतलब जब तक हमको पाई की वैल्यू न दी गई हो कि यूज पाई इज 3.14, तो हमें यूज करना है 22/7। वी आर गोइंग टू यूज 22/7। ओके, चलो। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। Two cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, बहुत इजी है, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, यहां पे देख लेते हैं। ओके, टू क्यूब्स है, ये दो क्यूब है, ठीक है, और उसको मैंने एज टू एज ये ज्वाइन कर दिया है। अब दोनों क्यूब जो है उसका वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी वॉल्यूम कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम ये है तो हमें फाइंड करना है कि ये दो को जो ज्वाइन करके, है ना, जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। मींस व्हाट वी हैव टू डू इज वी आर ज्वाइनिंग द क्यूब्स एज टू एज, ओके, एंड वी आर गेटिंग क्यूबॉइड, राइट। क्यूबॉइड कैसा मिलेगा? जिसमें ये जो, अगर ये क्यूब की साइड, हम लोग मान लें कि क्यूब की साइड मान लो एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स इसकी लेंथ होगी, एक्स इसकी ब्रेथ होगी, एक्स इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। लेकिन जब हम एच टू एच ज्वाइन करते हैं तो ये भी एक्स और ये भी एक्स है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ अब क्या हो जाएगी? 2x, करेक्ट। यहां से लेकर यहां तक की टोटल लेंथ जो है, यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ हमारी हो जाएगी 2x, ठीक है। बाकी हाइट और ये बेस वो तो सेम ही रहेंगे। तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया, और उसके लिए चाहिए हमको x, और उसके लिए डेटा दिया गया है वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम का यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ दिस साइड, मतलब x, ठीक है, और फिर उसका यूज करके हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे। लेट लेट साइड ऑफ क्यूब इज x सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बच्चों, हमको पहले से सब फॉर्मूलाज आने चाहिए, जैसे सबके सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम ऑफ द डिफरेंट शेप्स, हमको सब मालूम होने चाहिए ताकि सब हमारा इजी हो जाए। ठीक है, चलो, तो इसका वॉल्यूम हमको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड क्यूब, राइट। देयरफॉर साइड क्यूब इज इक्वल टू 64, दैट इज, अब साइड हमने x ली है तो x क्यूब इज इक्वल टू 64। देयरफॉर x कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64। अब हमें मालूम है कि 64 है, तो ये हो जाएगा 4, 16 जा 4, 4 जा 4, 1 जा, आ गया ना 4। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग दो क्यूब को एच टू एच ज्वाइन कर रहे हैं, तो on joining two cubes of side 4 centimeter, edge to edge, edge to edge, edge to edge, we get a cuboid, of dimension, अब डायमेंशन कौन कौन से मिलेंगे? डायमेंशन को मिलेंगे टोटल लेंथ, ये हो गई 4, ये भी हो गई 4, मतलब टोटल 8 आ गया। तो डायमेंशन 8 सेंटीमीटर, बाय ब्रेथ एक्स है तो 4 सेंटीमीटर, बाय हाइट एक्स है तो 4 सेंटीमीटर, दैट इज लेंथ L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ, सॉरी यहां पे लिख देता हूं ब्रेथ B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हाइट H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब हमको तीनों ही डायमेंशन मिल गए। ठीक है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना है। हमको मालूम होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है। मालूम है आपको? करेक्ट, सही है।
टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे पार्टीशन बना देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में, ठीक है? ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आ जाएगा? 2LB प्लस BH प्लस HL, यही है ना? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, तो ये 2, अब लेंथ क्या है हमारे पास? 8, तो ये 8 इंटू 4, फिर ब्रेथ और हाइट दोनों 4 है तो 4 इंटू 4 प्लस हाइट इंटू लेंथ, मतलब हाइट 4 है और लेंथ 8 है, ठीक है? यही हम लोग यूज करेंगे। सिंपल है? यस, बहुत सिंपल है। 2, ये क्या आ गया? 32, ये क्या आ गया? 16, ये क्या आ गया? 32। चलो अभी इन सब का टोटल क्या होगा देखो, 6 and 4 10, 0 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 and 1 4 and 1 5 and 3 8, 80, 80 का डबल 160, यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, और ये है हमारा एरिया, तो ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है, ठीक है? देख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड सम ऑफ एक्सरसाइज 12.1, ठीक है? देख लो, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन ये रहा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, है ना? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो अब यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, मतलब एक होलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर हमको मालूम है कैसा शेप होता है, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये दिया गया, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इतनी दी गई है। हमको यहाँ पे माउंटेड दिया गया है। वैसे नॉर्मली सर माउंटेड का मतलब पूरा कवरिंग होता है, यहाँ पे सिर्फ माउंटेड दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग सर माउंटेड ही कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया कि सिलेंडर की जो रेडियस या डायमीटर है वो कम है या ज्यादा है कंपेयर टू दिस हेमिस्फीयर, तो हम वही रेडियस और ले लेंगे, डायमीटर ले लेंगे जो हेमिस्फीयर का है, ठीक है? और टोटल हाइट ऑफ वेसल, जो वेसल बना हुआ है उसका टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना होगा, मतलब जो वेसल बना उसका अंदर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा। तो चलो देखते हैं। जैसे मैंने ये बनाया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो है वो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है? और ये उसके ऊपर माउंटेड सिलेंडर है, ठीक है? चलो ये दो चीज आ गई। अब क्या, टोटल हाइट ऑफ वेसल हम लोग को दी गई है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये जो डायमीटर है, ये रहा डायमीटर, ये डायमीटर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है? चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या है, टोटल हाइट 13 और डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। हाँ मैंने कहा ना, एक मिनट ओके। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, टोटल हाइट, और यही आप लोग क्वेश्चन बुक के अंदर मतलब देख के बोल रहे होंगे, सर 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 ये यहाँ पे ये 14 है, ये 13 है, सर आप क्या लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। अरे करेक्शन कर दिया, टेंशन नहीं। देखा, किसी से भी गलती हो सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से, यही मैं बताना चाह रहा था कि ये चैप्टर है ना उसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, मतलब उसके सम्स जब हम लोग गिने प्रैक्टिस करते वक्त या फिर एग्जाम लिखते वक्त, टेस्ट लिखते वक्त, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन आते हैं, है ना, और बहुत सारे नंबर से हम डील करते हैं। तो ध्यान से देखिए कि हम लोग प्रॉपर वैल्यूज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? और क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, एक छोटी सी रीडिंग में मिस्टेक क्वेश्चन के अंदर पूरा सम गलत कर देती है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है? चलो ये 13 है पूरा और ये 14 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस, ये रेडियस कितना होगा, यस 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगा, ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है? कोई अलग कलर से दिखा देते हैं, ये रहा ये हमारा रेडियस। तो ये जो रेडियस है 7, तो ये भी रेडियस हमारा 7 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, तो फिर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगी, क्या होगी? हाँ 13 माइनस 7 मतलब 6, करेक्ट। तो ये जो पार्ट है, ये यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी, क्योंकि हमने 13 माइनस 7 कर दिया।
ठीक है। तो अब हमको ये जो वेसल जो बना है उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। एक मिनट बच्चों, ये थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करेगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा साइलेंट कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हमको नहीं चाहिए। करेक्ट, चलो सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया आप लोगों का। हाँ, तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन के अंदर जो स्पेस चाहिए वो मुझे कम ना पड़े। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग उसको देख भी सको। ओके, चलो अब हमें फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। तो ये वेसल का इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा? तो जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस होगा नीचे, और उसके ऊपर जो सिलेंडर जो है उसका सरफेस एरिया होगा। वेसल है तो ऊपर से खुला है, तो मतलब ऊपर का एरिया हमें नहीं लेना है। ठीक है, और दोनों जॉइंट है वेसल, तो बीच में कभी एरिया हमको नहीं लेना है। ठीक है, ये पूरा वेसल है तो हम उसका पूरा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। अब मेन चीज, जब हमें पता चल गया कि हमको इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें उसके डायमेंशंस पहले लिख लेने चाहिए। ठीक है, चलो तो पहले लिख लेते हैं। हियर हियर diameter diameter of hemisphere d is equals to 14 centimeter. Therefore radius of hemisphere r is equals to d by 2, मतलब 14 by 2, मतलब 7 centimeter. Also cylinder is mounted on hemisphere. ठीक है, उसके ऊपर ही है एग्जैक्टली। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसका भी कौन उस पार्ट का भी रेडियस क्या होगा? r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलो मतलब हमको, अब दोनों के लिए मैंने r ही क्यों लिखा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अलग अलग होती तो मैं अलग लेटर से स्पेसिफाई करता। ठीक है, चलो अब दूसरा हमारे पास है टोटल हाइट ऑफ वेसल। नाउ टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल। चलो टोटल हाइट ऑफ वेसल क्या है बच्चों? यहाँ पे इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो मिलेगी वो सिलिंड्रिकल पार्ट की हाइट वो क्या मिलेगी? देयरफॉर हाइट, जैसे मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट h, मैं h ले लेता हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अब जो टोटल हाइट है उसमें से मैं रेडियस जो है वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे h की वैल्यू मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। चलो h भी मिल गया मुझे, मेरा काम इतना भी हो गया। अब मुझे सिर्फ फाइंड करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। नाउ इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू, क्या आएगा? वेसल का सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर का भी आएगा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ऊपर का तो ओपन है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलो इतना तो आ गया। अब हम लोग इसकी फॉर्मूला लिखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें मालूम है 2 पाई r स्क्वायर, लिख लेते हैं 2 पाई r स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, दोनों में रेडियस सेम है इसलिए मैंने r ही लिखा। अब बच्चों क्या करना है, इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग को कॉमन निकाल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 2 पाई r, तो यहाँ पे रहेगा एक रेडियस प्लस यहाँ पे रहेगा हाइट। चलो तो अब हमें पाई की वैल्यू क्या दी गई है, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि पाई की वैल्यू दी गई है या नहीं दी गई है ना। ये देखो नहीं दी गई है, मतलब हमें लेना है पाई की वैल्यू 22/7, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, तो 2 × 22/7
इनटू रेडियस, रेडियस क्या होगा? ओ 7, 7। चलो अब ये 7 प्लस ये हाइट हमने फाइंड की है, ये रही हमारी हाइट, ये रहा हमारा रेडियस, ठीक है ना। तो हाइट हमारी 6 सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 6, ये 7 1 सा 7 1 सा कैंसल। चलो 2 इंटू 22 तो 44 हो गया ये, और 7 प्लस 6 13 हो गया। अब ये दो का प्रोडक्ट क्या आएगा? 13 4 जा, मुझे तो 13 का टेबल आता है भाई। देखो बच्चों, जितना टेबल आपको ज्यादा आएगा उतना कैलकुलेशन आपका इजी होगा, जितना टेबल आपको कम आएगा कैलकुलेशन उसको मतलब उतना आपको ज्यादा करना पड़ेगा। See, you have to remember this, right? If you remember the tables, है ना, then you can make calculations very easy and that too correct, perfect. ठीक है, चलो 13 का टेबल, 13 4 जा 52, 2 कैरी फॉरवर्ड 5, 13 4 जा 52, 52 एंड कैरी फॉरवर्ड 5 मतलब 57। देखो अब आप लोग सोचते होंगे सर ये आपने क्या किया, क्या मतलब क्या किया आपने? तो ये जो कैलकुलेशन है वो कैरी फॉरवर्ड वो सब थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है। माइंड में कैरी फॉरवर्ड करो, याद रखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका माइंड और एक्टिव होगा, है ना, आपका माइंड और एक्टिव होगा, आपकी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप बाकी के सारे सब्जेक्ट्स, बाकी की सारी चीजें भी जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि माइंड का यूज ज्यादा करो। ठीक है, ओके। तो हमारा ये आ गया आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कोर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देख लो, ठीक है। ओके बच्चों, तो हम लोग अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड सम। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, और दोनों का रेडियस कितना है? सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, मतलब हमको टोटल हाइट दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड करना है। देखो तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है देख लेते हैं, है ना। थर्ड सम, हाँ ये रहा। ओके, तो हमको दिया गया है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अब टोटल हाइट ऑफ टॉय जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस हमको दिया गया है हेमिस्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों के रेडियस सेम ही आएंगे। अब अगर ये रेडियस है तो बच्चों ये क्या आएगा? ये जो है वो क्या आएगा? ये क्या आएगा? 3.5 सेंटीमीटर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो अगर हमें हाइट ऑफ कोन चाहिए, कोनिकल पार्ट की जो हाइट है, ये जो कोन है उस कोनिकल पार्ट की हमें यहां से लेकर यहां तक की अगर हमें हाइट चाहिए तो हम वो कैसे ढूंढेंगे? तो ऑब्वियस है ना कि जो हमारा टोटल हाइट जो है ये 15.5, उसमें से 3.5 माइनस कर देंगे, तब 15.5 में से 3.5 माइनस करके तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही है, 15 माइनस 3 12.5, तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब डेटा है, हाइट है, रेडियस है, दोनों के सब हो गया। अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। बहुत इजी है। चलो तो सिंपलिसिटी के लिए मैं थोड़ा इसको इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ बाजू में, ठीक है। यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हमेशा बच्चों डेटा लिखो। तो हियर रेडियस ऑफ कोन r is equals to 3.5 सेंटीमीटर। कोन इज माउंटेड, नहीं ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हमको दिया गया है कि रेडियस ऑफ कोन और इसका रेडियस सेम है। ऑल्सो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इज सेम, ऐसा लिखा है, ऐसे दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है ना। देयरफॉर देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी बच्चों आर ही हो जाएगा, और वो भी होगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है वो टोटल हाइट दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय कितने हैं बच्चों? यस 15.5 सेंटीमीटर, सही है। और रेडियस 3.5, तो हमको मिल जाएगी हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट,
कोनिकल पार्ट, और उसको हम h ले लेते हैं, इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस। ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल हाइट माइनस रेडियस। चलो तो ये हो गया, h इज इक्वल टू टोटल हाइट 15.5, रेडियस 3.5, हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई, ये हमारे पास रेडियस आ गया। चलो अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय फाइंड कर सकते हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना होगा? सही है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड। हाँ बच्चों, एक चीज यहां पे रह गई है ना, क्या? स्लैंट हाइट। सही। हाँ वैसे बाद में भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जब मालूम है कि यहाँ पे हमको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग पहले से फाइंड कर दे तो क्या प्रॉब्लम है? सही है। तो चलो इसको, इस स्टेप को थोड़ा सा नीचे लगा देते हैं, ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े, और यहाँ पे मैं स्लैंट हाइट फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, चलो पहले हम लोग स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। लेट slant height of cone be L centimeter. Now L square is equals to h square plus r square. वो कैसे हो गया? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये L है, ये H है, ये R है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम h square plus r square is equals to L square. इजी है? यस, इट्स वेरी इजी। यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम इज वेरी यूजफुल, तो ये हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या आएगा? ये एच स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब ओ 3.5 स्क्वायर। जब भी आप लोगों को डेसिमल का कुछ आता है ना, आप लोगों को लगता है क्या यार ये डेसिमल वाला आ गया। सही बात है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 12.25। आप लोग करके देख सकते हो, या तो फिर मैं आपको बच्चों, कई बच्चों को ट्रिक मालूम होगी, फिर भी दिखा देता हूँ। 35 का स्क्वायर है तो 35 इंटू 35। अब देखो बच्चों, जिसका स्क्वायर फाइंड करना है वो ना डिजिट 5 में एंड हो रहा है, फाइंड में, तो आप क्या करोगे? पहले 5 इंटू 5 25 लिख दोगे, ठीक है। फिर ये 3 से एक नंबर ज्यादा मतलब 4, और ये दो का आप प्रोडक्ट लोगे, 3 4 जा 12 आगे लिख दोगे, तो ये 1225 इसका स्क्वायर आएगा। बहुत इजी है, ठीक है। चलो तो ये आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख सकते हो। अब यहाँ पे 1 डेसिमल है, स्क्वायर करोगे तो 2 डेसिमल हो जाएगी। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25। तो मुझे एल क्या मिलेगा बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 156.25। अब देखो बच्चों, मुझे मालूम है कि आप लोग सोचोगे कि भाई सर इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करें, है ना? सही है, आप लोग सही बोल रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप गलत बोल रहे हो कि कैसे फाइंड करेंगे। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कैसे करेंगे। देखो अब दो रास्ते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, राइट। वैसे तो 3 4 है मेरे पास, और भी है, लेकिन आपके जो बेसिक है वो, पहले तो ये 2 डेसिमल को हटा दो। 2 डेसिमल का स्क्वायर रूट मतलब 1 डेसिमल आएगा। फिर इसका जो है वो आप लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, जो आप लोग हमेशा करते हो। मोस्टली आप लोग करते हो 15625, फिर ये इजीली 5 से डिविजिबल है, तो आप लोग कर देते हो 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25 2, फिर से 5 5 6 जा 30, 12 5 2 जा 10, 25 5 5 जा। अब ये 25 का स्क्वायर है, अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट, नहीं मालूम है तो फिर ये 125, ये 5 होगा 25, ये 5 होगा 5, और ये 5 होगा 1। तो देखो ये क्या हो गया? 5 5, और ये 5, मतलब 3 बार 5 आए, तो ये क्या हो गया? 125। मतलब ये 125 इसका स्क्वायर रूट आएगा, और 2 डेसिमल प्लेस है तो उसका हो जाएगा डेसिमल प्लेस 1। तो ये रास्ता है कि हम लोग 12.5 हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा रास्ता जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए कभी कभी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 15625 है, ये अगर हम 100 का स्क्वायर कर दो क्या आएगा? 100 का स्क्वायर 10,000 है ना। फिर 110 का स्क्वायर, तो देखो 110 का स्क्वायर बहुत आसान है, 11 का स्क्वायर 121,
और 2 जीरो लगा देंगे तो 12100। अब 12100 इससे छोटा है। फिर 120 का स्क्वायर 14400, 14400, फिर 130 का स्क्वायर 16900। अरे ये तो बढ़ गया। इसका मतलब ये 120 और ये 130 के स्क्वायर के बीच में है। अब 120 और 130 के बीच में किसका स्क्वायर 5 में एंड होगा? 5 का ही। तो हम लोग किसका चेक करेंगे? 125 का। तो जैसे ही हम लोग चेक करेंगे 125 का स्क्वायर इस तरीके से, जो मैंने ट्रिक बताई 5 5 25, इससे एक ज्यादा मैंने ले लिया। 12 3 36, 3 कैरी फॉरवर्ड, 12 12 एंड 3 15, 1565 आ गया। तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। फिर बहुत सारे बच्चों को, जैसे कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स है, उन लोग को, कई बच्चों को मालूम होता है कि ये लॉन्ग डिवीजन से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऐसे 156.25। तो ये डेसिमल है, यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे। अब डेसिमल के पीछे से बार पीछे से लगा रहे हैं ऐसे दो दो डिजिट पे। यहाँ पे एक ही डिजिट है तो यहाँ पे हम एक पे ही बार लगाएंगे। अब एक पे ही बार है तो हम लोग पहली डिजिट लेंगे, तो हमको मालूम है कि 1 1 जा 1, ये माइनस किया आ गया 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है लॉन्ग डिवीजन में कि ये बार वाली जो दोनों डिजिट है उन दोनों को साथ में नीचे ड्रैग करना है। तो ये 5 6 आ गया, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना आखिरी वाला, वो यहाँ पे ऐड करना है प्लस, तो ये आ गया 2। और यहाँ पे मैंने बना दिया एक बॉक्स। ये बॉक्स क्यों? तो मैं ऐसा नंबर लूंगा यहाँ पे जो इसको डिवाइड करेगा या उसके पास होगा, लेकिन मुझे ऐसा ही नंबर लेना है जो मैं सेम ले सकूं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 2 लेता हूं तो मैं यहाँ पे 22 इंटू 2 ही कर सकता हूं। अगर मैं 3 लेता हूं तो 23 इंटू 3 ही कर सकता हूं। ये डिजिट जो ली बॉक्स वाली, वही डिजिट यहाँ पे लेनी है। ये इस मेथड का रूल है, ठीक है। तो आप लोग इजीली यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लॉजिक भी है वैसे तो यहाँ पे कि ये फर्स्ट डिजिट 2 है, ये 5 है, 2 2 4, 2 3 6 बढ़ गया, तो मैं 2 से ही चेक करूंगा। 2 44 आ गया, चलो इससे छोटा है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अभी भी डेसिमल आया है नहीं आया तो मैं यार लिखूंगा 2, ये भी 2 मतलब 44। ये हो गया 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 4 1। फिर ये दोनों साथ में मैं नीचे लूंगा, दोनों हमेशा याद रखो बार वाली चीजें साथ में लेनी है। दूसरी चीज, जो लास्ट डिजिट आया वो यहाँ पे ऐड करना है, मतलब ये ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4, ये 2 और यहाँ पे फिर से बॉक्स, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट। फिर से हमें जैसे मैंने बताया जो नंबर यहाँ पे लेंगे उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे भी वही नंबर लेंगे। और ये डेसिमल आ गया तो मैं यहाँ पे डेसिमल रख देता हूँ। अब देखो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, मतलब एग्जैक्टली आ गया। अब इतना बड़ा नंबर 2 6 जा 12 के पास तो नहीं होगा, तो मैं 5 से चेक करूंगा पहले। 2 4 5, अब ये लास्ट 5 लिया है तो मैं इसको भी 5 लूंगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 2 जा 10 एंड 2 12 आ गया, आ गया। मतलब हमारा आंसर है 12.5। तो इस तरीके से भी लॉन्ग डिवीजन से भी हम लोग ये मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ओ सॉरी, लॉन्ग डिवीजन से भी हाँ चलेगा, चलो कोई बात नहीं, निकाल दिया तो निकाल दिया, उसमें क्या है। तो उससे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन से भी, ठीक है। अब आपकी चॉइस है आप किससे फाइंड करो, लेकिन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलो, तो मुझे ये स्लैंट हाइट भी आ गई है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या आ गए हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। हेमिस्फीयर ही है ना बस, यस, तो हम लोग हेमिस्फीयर लिखेंगे, ठीक है। इजी है। चलो ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। तो ये हो गई पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो जितना कॉमन निकलता है निकाल लो, क्योंकि हमें कैलकुलेशन सिंपल बनाने हैं। यहाँ पे रहेगा एल, यहाँ पे रहेगा 2r। चलो, पाई की वैल्यू अगर हमें नहीं दी गई है तो हमें लेनी है 22/7। एक बार फिर से क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमारे अंदर क्या पाई की वैल्यू है। देख लो, पाई की वैल्यू कहीं नहीं दी गई है, मतलब हमें लेनी है 22/7। चलो, तो ये यहाँ पे हम लोग लेंगे 22/7, ले लिया मैंने 22/7। रेडियस हमारे पास है 3.5। बच्चों 3.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए 35/10, 1 डेसिमल प्लेस है तो यस लिख सकता हूँ। थैंक यू। लेंथ, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट
12.5 प्लस 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3.5, सही है ना, रेडियस 3.5 है तो, ठीक है। चलो अब इस इमेज को मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए कैलकुलेशन करने के लिए। इस इमेज को मैं ऊपर ले गया, थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे से एक पार्टीशन बना देता हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। ओके, और ये यहाँ पे ऐसे मैंने पार्टीशन बना दिया, ठीक है। चलो अब क्या आएगा, देखो हमारे पास है, ये है 22/7 इंटू 35/10 इंटू ब्रैकेट के अंदर 12.5 प्लस ये 7 हो जाएगा, 12.5 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब आप लोग सोचोगे सर आप कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हो। मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि अगर आप लोग लास्ट फाइनली कैंसिल करो तो अच्छा है। और देखो जब कैंसिल करने वाला स्टेप आए ना, तो इसको थोड़ा एक लाइन और नीचे करके लिखो, जैसे कि ये 22/7 इंटू 35/10 एक लाइन छोड़ के लिखो, और ये 12 प्लस 7 19.5, ताकि क्या ऐसा मिक्सअप ना हो जाए, ताकि हमको कोई डिजिट हम लोग मिस ना कर जाए, कोई नंबर मिस ना कर जाए फाइनल आंसर लिखते वक्त। चलो देखो बच्चों कैसे करना है। 7 1 7 5। वैसे तो हम लोग एक डेसिमल और ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये 5 और 2 दोनों से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। लेकिन अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 से कैंसिल हो रहा है, मत कैंसिल करो, नंबर मल्टीप्लाई करो और डेसिमल प्लेसेस रख दो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 1 सा 5 2 सा 2 1 सा 2 11 सा, तो हमारे पास रहेगा ये 11, यहाँ पे तो 1 ही है, ये 19.5। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमें, 11 5 सा 55, 5 कैरी फॉरवर्ड, 11 है 99, 99 5 104 मतलब 104 है ना, मतलब 10 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 सा 11 एंड 10 कैरी फॉरवर्ड 21, और डेसिमल प्लेस 1 है तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। ये हमारा एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, एरिया और डायमेंशन सारे सेंटीमीटर में है, तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये टॉय, ठीक है, देख लो। ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, मतलब ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा वो फाइंड करना है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। देखते हैं चलो। तो पहले हमें क्या दिया है, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो तो वो कुछ ऐसा होगा, ओ ठीक है। सम नंबर 4 हमें दिया गया है क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, ये रहा हमारा क्यूबिकल बॉक्स जो मैं बना रहा हूं अभी। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया और इससे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स बन गया। अब क्यूबिकल बॉक्स जो है उसके सारे मतलब साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, देख लो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ये क्यूबिकल जो है ब्लॉक जो है उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है वो 7 सेंटीमीटर हो गए, सारे साइड 7 सेंटीमीटर हो गए। अब अगर मैं इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लोड कर रहा हूं, सरमाउंट कर रहा हूं उसके ऊपर, तो इसका हाईएस्ट डायमीटर लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, ऑफ कोर्स इसका जो साइड होगा वही होगा ना, इसका जो साइड होगा वही होगा। तो इसका मतलब कि उसका डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स उसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऐसा, अब ये 3 डायमेंशन में है इसलिए मैं थोड़ा आपको समझने के लिए थोड़ा टेढ़ा बना रहा हूं, इसलिए यहाँ पे ऐसा सर्कल जैसा दिखेगा नहीं, लेकिन ये एक्चुअली होता है सर्कल जैसा ही, ये होता है सर्कल जैसा ही, ठीक है। और उसके ऊपर ये ऐसे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब देखो, अब ये बहुत कमाल की चीज है यहाँ पे, है ना। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें कमाल की चीज क्या है ना, बताता हूं चलो। अब ये जो क्यूब है ना, तो हमारे पास पूरा क्यूब है, उसमें आगे का सरफेस एरिया है,
पीछे का भी लेना है, लेफ्ट का लेना है, राइट का लेना है, नीचे का लेना है, ऊपर का। हाँ, ऊपर में तो कुछ गड़बड़ है भाई। ये हेमिस्फीयर ऊपर फिट किया गया है, तो ये तो कुछ एरिया कवर कर रहा है, कुछ एरिया कवर कर रहा है ना। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है। और इस मोबाइल के ऊपर मान लो कि मैंने ये जो बॉटल जो है ना, वो ऐसे मैंने सरमाउंट कर ऐसे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ऐसे, ये देखो सब तरीके से ऐसे, ऐसे सब तरीके से। तो अगर मैंने ऐसे इसके ऊपर सरमाउंट कर दी, तो इसका मतलब है कि ये इसका पूरा जो एरिया जो है बैक का, उसमें से इतना एरिया गायब हो गया, नहीं ले सकते क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, कवर्ड हो गया है। तो हमें इतना एरिया नहीं लेना है, और सिर्फ बाकी का जो पोर्शन दिख रहा है उसी का एरिया लेना है। उसी तरीके से इसके अंदर हमारा जो ये जो हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर में से जो सर्कुलर पार्ट जो है वो कवर हो गया उसके ऊपर, तो वो एरिया हमें नहीं लेना है। लेकिन हमें सारे 4 साइड्स के, सॉरी 5 साइड्स के पूरे लेने हैं। ऊपर से ये जो है उसमें से हम लोग ये सर्कुलर पार्ट माइनस कर देंगे, तो ये जो है ना, ये कॉर्नर वाले जो एरिया दिख रहे हैं बाहर के, वो आ जाएंगे अपने आप। प्लस हेमिस्फीयर भी तो है ब्लॉक में, तो इसका भी सरफेस एरिया हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो, अब पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिख देंगे, लेकिन पहले डेटा लिखेंगे कि हियर साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। नाउ hemisphere is surmounted is surmounted on cube. Therefore largest diameter of hemisphere is equals to largest diameter of hemisphere क्या होगा, is equals to side of cube. सही है, side of cube. Therefore diameter d is equals to 7 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर सब लोग रेडियस लिख सकते हैं, यस। Therefore radius r is equals to d by 2, मतलब 7/2। आप लोग लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर, आप छोड़ना चाहो 7/2 सेंटीमीटर, आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अब हमारे पास रेडियस आ गया, साइड आ गई, आगे हम लोग फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से बच्चों। देयरफॉर अब क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेटा मतलब स्टेटमेंट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हम लोग यही लिखेंगे। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्यूब पूरा, यस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से ये सर्कुलर पार्ट माइनस करेंगे, मतलब एरिया ऑफ सर्कल, और हेमिस्फीयर है, हम उसको ऐड करेंगे, तो प्लस, मैं यहां पे लिखता हूं प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये हमें मालूम है, प्लस, सॉरी प्लस क्या ही करे, माइनस है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर, सही पकड़े, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई स्क्वायर, सही पकड़े। अरे देखो 2 पाई स्क्वायर में से पाई स्क्वायर तो निकल गया, एक कैलकुलेशन कम, अच्छा है यार, ये अच्छा है ना। चलो, तो ये 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर मतलब सिर्फ +1 पाई स्क्वायर आएगा। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, अभी तो नहीं निकल रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 6 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या दी गई है हमको क्वेश्चन के अंदर, देख लो, नहीं दी गई है,
हम लोग लेंगे 22/7, 22/7। रेडियस हमारा जैसे मैंने बताया 7/2, वो भी आप लिख सकते हो, 3.5 वो भी आप लिख सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट हो। मैं यहाँ पे 7/2 लिख देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। अब देखो ये 7 1 कैंसिल, 2 1 2 11 कैंसिल। अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। ये हो गया 6 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ये हो गया 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। अब चलो ये 6 इंटू 49 कितना होगा, 6 9 54, 5 6 4 24, 24 and 5 29, प्लस ये हो गया 77। अब यहाँ पे बच्चों एक स्टेप बचाने के लिए अगर आप लोग यहाँ पे 77 लिखोगे तो अभी कोई मार्क कट नहीं करेगा, लेकिन ध्यान से देखना कोई और नंबर तो नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 17, 2 8 16.5। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो क्या मिलेगा, 0.5 तो डेसिमल वैसे ही रह गया। 8 + 4 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, 9 and 1 10, 10 and 3 13, 13 1 2 and 1 3, तो ये हमें मिल गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 5। क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. Okay, तो ये कहना क्या चाहता है कि हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, ठीक है, पूरा सॉलिड है। अब उसमें से कर्व्ड आउट का मतलब क्या है, हमने वो कर्व करके मतलब कार्व्ड करके निकाल लिया, उतना पार्ट निकाल लिया। एग्जांपल बताऊं तो जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि जो हम लोग आइसक्रीम लेने जाते हैं तो हम लोग कुछ फ्लेवर की आइसक्रीम बोलते हैं, इसमें से दे दो, तो वो एक अपना टूल जैसा लेता है, फिर उसमें से ऐसे करके निकाल के वो देता है हमारे कोन के ऊपर, देखा है ऐसा, तो कर्व करके जो निकालता है मतलब कार्व्ड करके जो निकालता है, यही हमें कर रहा है कि वुडन ब्लॉक है उसमें से वो निकाल रहा है, ठीक है, उसमें से निकाल दे रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये हो कि वुडन में से उतना पार्ट वुडन का निकल गया, उतना पार्ट तो निकल गया, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके क्लियर। तो अब हम डायग्राम के साथ यहाँ पे फिर से मतलब फिगर के साथ ढंग से समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। साइड ऑफ मतलब डायमीटर जो है वो क्या है, हेमिस्फीयर ऑफ डेब्रिस का डेप्रेशन इज कट आउट, डेप्रेशन मतलब जो गड्ढा जो होता है जो निकालते हैं हम उसको डेप्रेशन बोलते हैं, ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब डायमीटर जो एल है वही हमारी क्यूब की लेंथ है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, मान लो कि हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये हमारा ऐसे क्यूबिकल ब्लॉक आ गया, ठीक है। ठीक से ये ढंग से ऐसे तरीके से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, आप लोग को थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ओके, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ओके ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको ज्वाइन नहीं करता, मैं सिर्फ इसको बाहर वाले को ज्वाइन करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो मैं अगर ये डिलीट कर देता हूँ ये पार्ट में अगर निकाल देता हूँ ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ से इस तरीके से कुछ मैंने निकाल दिया और यहाँ से ऐसे ये मैंने निकाल दिया, मतलब मेरे पास ये क्यूबिकल ब्लॉक आ गया। अब इसमें से जो ये वुडन ब्लॉक जो उसमें से मैं निकाल के काट के निकाल रहा हूं इसमें से, ओके। और हेमिस्फेरिकल पार्ट है, और वो कैसा है कि इसका जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर होगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो डायमीटर वही इसकी लेंथ होगी, वही उसकी लेंथ होगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हमारी लेंथ एल है तो इसका रेडियस हो गया L/2, और अगर इसका डायमीटर अगर है एल, है ना, हाँ डायमीटर एल है तो साइड भी हमारी एल हो गई और रेडियस हमारा हो जाएगा L/2, जैसे मैंने बताया, ठीक है। चलो तो देखते हैं कैसे कट होता है, तो कुछ इस तरीके से कट होगा कि ये जो है यहाँ पे से ये पूरा मतलब ये सर्कुलर पार्ट जैसा ऊपर बन जाएगा, है ना, और यहाँ से ये पूरा सॉरी यहाँ से पूरा हेमिस्फेरिकल पार्ट कुछ इस तरीके से कट होने वाला है, पूरे सरफेस की तरफ से हेमिस्फेरिकल पार्ट कट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वुडन ब्लॉक के सारे बाहर के साइड तो रह जाएंगे,
नीचे का, ये लेफ्ट का, ये राइट का, मतलब ये लेफ्ट का, ये राइट का, पीछे का, आगे का, नीचे का, सब रह जाएगा। और ऊपर में से सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा, ये जो है ना, ये पार्ट रह जाएगा, ये वाला पार्ट रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर ये कट करके जो निकाल रहे हैं सर्कुलर पार्ट, उसमें से निकाल रहे हैं पूरा पार्ट, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सिर्फ इतना ही पार्ट बच गया। दूसरी चीज हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कि इसका जो ब्लॉक जो बाकी रह गया है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। तो देखो जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक के आजू बाजू का हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा, फिर ये जो सीडेड पार्ट जो मैंने बताया हो गया, प्लस ये जो मैंने अंदर से जो निकाला है उसका भी तो सरफेस अंदर रहेगा, वो सरफेस भी तो अंदर रहेगा। तो वो सरफेस बन रहा है हमारा हेमिस्फीयर, तो वो हेमिस्फीयर का एरिया भी हमको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो सरफेस भी अब ओपन हो गया है इसलिए। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट कर दे, सिंपल छोटा बना देते हैं यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे खिसका देते हैं और थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। और दूसरा जैसे यहाँ पे बताया गया है वही के जो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये होगा, ये रहा इसका डायमीटर, वो एल है, तो इसका मतलब इसका साइड भी कितना हो गया, एल। तो ये रेडियस जो पार्ट वाला जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, L/2। ठीक है, अब ये थोड़ा छोटा बड़ा है, इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं ड्राइंग के अंदर, तो आप समझ सकते हो, मेरी प्रॉब्लम आप समझ सकते हो, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिए, मेरी ड्राइंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हाँ, सम में बराबर आपको गिन के दिखाना। ठीक है, सम नंबर 5, तो हमारे पास है हियर डायमीटर डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equals to L. Therefore, radius of hemisphere radius of hemisphere R is equals to L/2। ठीक है, अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि भाई ये जो डायमीटर है वही हमारी क्यूब की साइड है। नाउ लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, जो हमारा डेटा है, हमारे डेटा में दिया गया है। ठीक है, इट्स गिवन इन द डेटा, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ओनली, हमको तो वही लेना है, वी हैव टू टेक दैट ओनली, राइट। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूब का मतलब साइड ऑफ क्यूब, यही हुआ ना, इज इक्वल्स टू एल। चलो, मतलब हमारे पास साइड ऑफ क्यूब आ गया, हमारे पास रेडियस आ गया, हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो ब्लॉक बाकी रहेगा उसका फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, देखो बच्चों जब तक ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, आप वही लिखो तो यही अच्छा रहेगा। जैसे ये दिया गया है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो वही आप स्टेटमेंट में लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब रिमेनिंग सॉलिड कितना रह गया, तो ये जो अंदर जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो हेमिस्फीयर है वो इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो अंदर है वो, ठीक है, प्लस टोटल सरफेस एरिया, अरे ये ज्वाइंट कहाँ हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। ठीक है, और ऊपर से हम लोग वो सर्कल वाला माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। चलो तो देख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल मतलब πr², रेडियस वही रहेगा। तो ये 2πr² माइनस πr², इसमें से भी निकल गया, ये भी इजी रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 कहां से, तो निकल गया ना, एक तो निकल गया, तो 2 - 1 तो 1 ही रह गया, तो πr² प्लस 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। चलो, पाई आर की वैल्यू क्या है, रेडियस हमारे पास क्या है, L/2, तो ये हो गया L/2 का स्क्वायर प्लस 6, ये रहा L², ये हो गया पाई L²/4 प्लस 6L²। देखो बच्चों, अब हम लोग इसको अगर एलसीएम ले लें तो हमें मिलेगा πL², सॉरी थोड़ा ठीक से लिखता हूं, πL² प्लस 24L²। अब देखो बच्चों, इसमें से L² कॉमन निकल आएगा, ये तो नीचे 4 है ही,
ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये पाई और ये 24, मतलब पाई प्लस 24। तो ये हो गया हमारा जो सरफेस एरिया जो हमें दिया गया है, मतलब फाइंड करने के लिए दिया है कि रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया, बहुत इजी है। ठीक है, देख लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 6। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, इजी है ना? नहीं है, बना देते हैं, उसमें क्या है। अब मेडिसिन कैप्सूल मेडिसिन की बात आती है, अरे यार कुछ बच्चे सोचते हैं, क्या है यार मेडिसिन यार वैसे, है ना? लेकिन अब सब में दिया है तो हमको तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर। मतलब ये जो हमारा है वो कैप्सूल जो है वो इस फॉर्म में है कि हमारे पास ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से अरे यार ये क्या हो गया, शे, फिर से लेना पड़ेगा भाई ये तो। ओके, चलो ऐसे। अब ये क्या है कि यहाँ पे से अगर मैं ये ज्वाइन करूँ इसको, तो ये कुछ इस तरीके से मैं ऐसे बना दूंगा, तो ये आपको दिखेगा कि ये हेमिस्फीयर है। और इस तरीके से भी यहाँ पे भी मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो इस तरीके से अगर मैं इसको ये सर्कुलर पार्ट ऐसा कुछ बना देता हूँ, तो ये आपको दिखेगा कि ये दोनों तरफ हेमिस्फीयर है और ये बीच में सिलेंडर है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि ये 14 mm जो है वो हमारी टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल है, और 5 mm जो है वो हमारा डायमीटर है। तो ऑब्वियसली अगर ये 5 mm डायमीटर है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5। और ये रेडियस कितना हो जाएगा, वो भी 2.5। तो टोटल जो हमारे पास लेंथ है 14, उसमें से ये 2.5 और 2.5 मतलब 5 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9। मतलब हमारी जो ये हाइट ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पार्ट है वो हो जाएगी 9 mm। ठीक है, तो अब हमें मिल गया हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, उसका डायमीटर पे से रेडियस, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम ही है क्योंकि एंड टू एंड ज्वाइन हुए हैं। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया मतलब बाहर से जो दिख रहा है सरफेस एरिया, सरफेस उसी का एरिया फाइंड करना है। तो कैप्सूल का एरिया कैसा दिखेगा भाई, तो देखो ना, ये जो सिलेंडर होगा ना ऐसा सिलिंड्रिकल पार्ट, वो मतलब सिर्फ 2πRH, ऊपर का नीचे का कुछ नहीं आएगा, ये तो अटैच है इसके ऊपर, मतलब ये तो निकल गया है, इसको नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, सिर्फ 2πRH प्लस इसका 2πR² और इसका भी 2πR²। ठीक है, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो टोटल लेंथ ऑफ द मतलब जो कैप्सूल है वो 14 mm है, डायमीटर 5 mm है। चलो देख लेते हैं। सब नंबर हमारा कौन सा था, 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सही है? यस 6 सही है। चलो 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर जैसे यहाँ पे दिया गया था डेटा के अंदर कि कुछ इस तरीके से हमारी कैप्सूल है। थोड़ी बड़ी बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी कैप्सूल है। ये जो है वो बीच का पार्ट जो है वो सिलिंड्रिकल पार्ट है, बीच का पार्ट, और उसके एंड के ऊपर ऐसे कुछ सिलिंड्रिकल, सॉरी हेमिस्फेरिकल एंड अटैच है। ठीक है, और यहां से लेकर ये 14 mm, यहां तक 14 mm है, और ये जो है वो 5 mm डायमीटर है जो हमारा डेटा दिया है। तो ऑब्वियसली इसका हाफ रेडियस हो जाएगा, ओ सॉरी, इसका हाफ यहां तक मैं लेता हूं, ये रेडियस हो जाएगा 2.5, और इसका हाफ जो हो जाएगा वो भी 2.5। तो ये मैं 2.5 यहां से कट कर दूंगा, 2.5 मतलब ये बीच का लेंथ आ जाएगा। तो ये जो बीच का जो लेंथ आएगा यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ आएगा वो कितना होगा, तो 14 में से 2 बार 2.5 में माइनस कर दूंगा, इस तरीके से, इस तरफ से 2.5, इस तरफ से 2.5, मतलब ये हो गया 14 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 9। चलो, तो 9 mm हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई, रेडियस हमारे पास है दोनों के, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हम लोग आराम से ढूंढ सकते हैं। चलो करते हैं। हियर डायमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बताओ बच्चों, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर है 5 mm। ओके, और देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर
वो r इज इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 mm रेडियस हो गया। ऑल्सो हेमिस्फीयर are mounted are mounted on cylinder at both ends. Therefore, radius रेडियस ऑफ सिलेंडर बच्चों क्या होगा? अच्छा, मैं हर बार आपको बच्चों बच्चों बोल रहा हूं इसलिए आंसर नहीं दे रहे हो क्या? क्या बोलूं? फ्रेंड्स बोलूं और क्या बोलूं? बच्चों, फ्रेंड्स, जो समझो वो। हम आपके ही है, ठीक है? आपके अपने सर, आपके अपने फ्रेंड, आपके अपने ही है हम, ठीक है? तो ये हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो भी हो जाएगा r इज इक्वल टू 2.5 mm। चलो, हमारे पास ये भी आ गया, रेडियस भी आ गया। ओके, अब हमें लेंथ मतलब हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट जो है वो करनी है हमें। तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट हम लोग कैसे करेंगे? नाउ हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो सुलाया हुआ है तो हाइट कैसे हो गई? हाइट तो ऐसी आती है, कैप्सूल को खड़ा कर दो, हाइट आ गई। ओके, चलो, तो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल्स टू 14 माइनस, अब दोनों तरफ से मैं 2.5 माइनस करूंगा तो मैं क्या कर लूंगा, दोनों तरफ से मैं कट कर रहा हूं तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 14 माइनस 5, देयरफॉर h इज इक्वल टू 9 mm। मेरा ये भी आंसर है। चलो, नाउ सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? क्या है? क्या है जो है वो है ना? कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या? बुझिया नहीं रे, मेडिसिन की बात चल रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब हेमिस्फीयर कितने हैं? दो है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बच्चों, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किस लिए लिख पाए? क्योंकि डायमेंशन सेम है दोनों के, रेडियस दोनों के सेम है। अलग अलग होते तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ता है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। चलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब 2 पाई आर एच, और ये 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ऑब्वियसली बच्चों दोनों के रेडियस सेम है इसलिए मैंने आर ही लिखा दोनों जगह पे। अब मैंने जैसे बताया था हम लोग कॉमन निकाल लेंगे कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। यहाँ पे एच रह गया और यहाँ पे ले गया 2 और ये एक आर रह गया। अब पाई की वैल्यू में अगर दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई है तो हमें 22/7 लेनी पड़ेगी। ये देख लो कहीं पे भी नहीं है तो हम लोग लेंगे 22/7। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है बच्चों? 2.5। यस, तो 25/10 लिख सकता हूं। यस, ब्रैकेट में हाइट क्या है बच्चों? 9, और ये 2 इंटू आर का मतलब है 2.5। यहाँ पे मैं 2.5 रहने देता हूँ क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 ही हो जाएगा मेरा। चलो, अब ध्यान से, इज इक्वल टू 2, 22/7, 25, 10, और ये 9 प्लस 5, ठीक है ना? अब आप लोग बोलोगे सर आपने कैंसिल क्यों नहीं किया? ये मैंने क्या बताया था, आगे भी बताया था, अभी बता रहा हूं कि हम लोग कैंसलेशन आखिर में ही करेंगे, और जिस स्टेप में कैंसलेशन करने वाले हैं उस स्टेप को हम थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे। 2 22/7 इंटू 25/10, और ये हो गया 9 प्लस 5 14। देखो चमत्कार, कॉमन निकालने का चमत्कार, ये कैंसल डायरेक्ट हो जाएगा, हमारा काम इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 7 1 जा 7 2 जा। देखो बच्चों, ये 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो कर दो। अगर दोनों में से सिर्फ एक से कैंसिल हो रहा है मत करो, 10 को ऐसे रहने दो। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा निकल गया, मतलब 2 इंटू 22 इंटू 5। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इजी है। देखो
5 2 10, मतलब ये दो तो आ गए। अब ये 22, 22 इंटू 10 220, मतलब 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो डायमेंशन है, मतलब सॉरी, मतलब जो यूनिट है वो मिलीमीटर में है, तो हमारा एरिया जो आएगा वो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा। देख लो। ओके बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का सेवेंथ सम। ठीक है, सेवेंथ सम हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है। आप लोग सर्कस देखने तो गए होंगे, है ना, कभी ना कभी गए होंगे। तो सर्कस का जो टेंट है वो आपने देखा होगा कैसे होता है। ऊपर से कोनिकल होता है, नीचे से सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। और वो पूरा कैनवास का, मतलब कुछ कपड़े का बना हुआ होता है, जिससे हम लोग मान सकते हैं कि कैनवास का बना हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। सिलिंड्रिकल पार्ट है और उसके ऊपर कोनिकल टॉप, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, स्लैंट हाइट भी दिया गया है टॉप का, मतलब कोन का स्लैंट हाइट दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमको एरिया फाइंड करना है कितना टेंट यूज हुआ है। अब सॉरी, कैनवास यूज हुआ है। देखो अब टेंट है ना, यहाँ पे वैसे तो लिखा है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय द कैनवास, ये लिखा है यहाँ पे। लेकिन बच्चों अगर ये नहीं भी लिखा है ना, तो हम अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हमको जो कैनवास से, मतलब जो टेंट बनाना है, टेंट कहीं भी टेंट बनाएंगे तो टेंट का मतलब जो कौड़ है वो पार्ट आएगा और ऊपर कोनिकल पार्ट आएगा। हम लोग नीचे कैनवास यूज नहीं करेंगे टेंट के लिए, वो खुला ही रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वही लेना है हमको, ठीक है। और वो फाइंड करने के बाद हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास, अगर उसका रेट 500 पर मीटर स्क्वायर है। सो वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ कैनवास, दैट मींस हाउ मच amount we have to pay for that canvas to build that tent, and the rate per meter square is given by 500 meter. So we need to find the area of the canvas to get the total cost. हमें एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना पड़ेगा, जो हमें अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करना है तो, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से। ये देख लो, मैंने पहले से एक ड्राइंग बना के रखा है, सेवेंथ सम है ये। ये जो है वो टेंट का ही एक पार्ट है। ये सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसके ऊपर कोनिकल पार्ट है, जिसकी हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है। और ये जो स्लैंट हाइट है वो 2.8 मीटर है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये अगर 4 मीटर है डायमीटर, तो ये हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस 2 मीटर, ऑफ कोर्स 2 मीटर। अब हमें जो एरिया फाइंड करना है उसके लिए हमें चाहिए कोन के लिए रेडियस और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट दी गई है, रेडियस हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। और सिलिंड्रिकल का जो कर्व्ड सरफेस है उसके लिए हमें चाहिए आर, 2πrh, मतलब आर चाहिए रेडियस, और चाहिए उसकी हाइट, वो भी हमारे पास है। तो हम लोग इजीली पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास जो यहाँ पे यूज किया गया है इस टेंट को बनाने के लिए, वो फाइंड कर सकते हैं। और उसके बाद कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं जो हमने क्वेश्चन में देखी वहां पे, ठीक है। चलो पहले हम लोग डिटेल्स लिख लेते हैं कि हियर हमारे पास क्या है। हियर क्या है हमारे पास, हियर डायमीटर, डायमीटर ऑफ। अब यहाँ पे बच्चे जो क्वेश्चन के अंदर डायमीटर जिसका लिख के दिया है ना, वही हम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 4 mm। देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, अब वो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स, एक मिनट, हाँ, ऑफ कोर्स डायमीटर बाई 2, मतलब 2 mm हो गया। चलो हमको रेडियस मिल गया। हाइट जो दी गई है हमको, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। हम उसको मैं हमें एच से स्पेसिफिक कर दो, हाइट है इसलिए, और जो दी गई है वही लिखूंगा मैं, 2.1 mm। सॉरी यहाँ पे एम लिखा है, एम है, ओ एम है या एम है, एम ही है ना शायद, मैंने गलती से यहाँ पे एम लिख दिया, शायद एम ही है, मीटर ही है क्वेश्चन में, देख लेते हैं उसमें क्या है, कौन सा भागे जा रहे हैं हम लोग। ये रहा, मीटर ही है ना, टेंट बना रहा है ऑब्वियसली। आप लोग बोलोगे क्या सर आप चेक कर रहे हो, टेंट है ना, कैनवास यूज कर रहे हैं, तो मिलीमीटर में कहां से आएगा, इतना छोटू सा, बड़ा ही होगा ना, तो मीटर ही होगा ना। अरे सही पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया इस बार, सही पकड़ा, सही पकड़ा। हाँ तो ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब स्लैंट हाइट भी दी गई है हमको, और कोन की, और रेडियस भी। ऑल्सो, ओ सॉरी, ऑल्सो रेडियस
सॉरी, पहले तो हम लोग लिखेंगे ऑल्सो कोन, कोन इज सरमाउंटेड, कोन इज सरमाउंटेड ऑन सिलेंडर, therefore radius of cone, radius of cone r is equals to 2 मीटर। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैं इसको r से स्पेसिफाई किया था, इसको भी मैं r से स्पेसिफाई करूंगा। चलो तो ये भी हो गया, मेरे पास r आ गया। अब क्या, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू सॉरी l इज इक्वल्स टू 2.8 मीटर। चलो अब इतना इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं एरिया ऑफ टेंट मतलब जो कैनवास है वो फाइंड कर सकता हूं। देयरफॉर area of canvas used to make tent is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone। ठीक है, राइट, सही है, करेक्ट। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर एच और ये है हमारे पास पाई आर एल, दोनों के रेडियस सेम है इसलिए मैंने आर लिखा है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कॉमन निकालेंगे तो पाई इंटू आर कॉमन निकालेगा, यहाँ से रह जाएगा 2h और यहाँ पे रह जाएगा एल। पाई की वैल्यू, हाँ ये ठीक से देखना है हमें क्वेश्चन के अंदर फिर से कि अगर पाई की वैल्यू हमें दी गई है तो हमें वही यूज करनी, नहीं दी गई है तो 22/7। चलो तो ये हो गई हमारी 22/7, 22/7। रेडियस हमारे पास है 2 mm मतलब ये 2 हो गया। ओके, हाइट कितनी है 2.1 तो ये 2 इंटू 2.1 और स्लैंट हाइट हमारी पास है 2.8। तो चलो ये देखो 22/7 इंटू 2, 2.1 इंटू 2 4.2 सही है और ये 2.8। अब ये देखो कितना इजी हो गया ना, ये 7 हो गया, 8 और 2 10, 4 इंटू 6 and 1 7। तो हमारा कैलकुलेशन कितना इजी हो जाएगा, सही है। इसलिए मैंने बोला था, हमेशा मैं बोलता हूँ कि कॉमन निकाल लो कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। मेरी बात मानो, मैं तो सही ही बोल रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ और मुझे मानते भी है कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे सब मान ही रहे हैं मेरी बात को, है ना। यस। अच्छा, मुझे वैसे पता तो नहीं चला कि आप लोगों ने यस बोला कि नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि आप लोगों ने यस बोला कि हाँ मेरी बात मान रहे हैं। मैं ऐसे ही खुश हो रहा हूँ, लेकिन भरोसा है कि आप लोग बोल रहे हैं। ऐसे ही नहीं खुश हो रहा हूँ, मैं सही हूँ। चलो तो ये हो गया 22/7 इंटू 2 और इंटू ये एडिशन हमारे पास आ गया 7। इजी हो गया, कैंसिल हो गया 1 1 तो हो गया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब हमारे पास एरिया आ गया कितना कैनवास हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास कॉस्ट, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास is equals to rupees 500। Therefore, cost of 44 meter square, cost of 44 meter square of canvas is equals to क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 500 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 1 तो ये हो जाएगा 2 0 तो 500 क्या गए 5 4 20, 2 5 20 इंटू 22 और ये रुपीस का सिंबल। मतलब हमारे कैनवास का जो कॉस्ट होगा वो होगा 22,000। ठीक है, देख लो 22,000 और एरिया 44 मीटर स्क्वायर देख लो। ठीक है, इजी है,